हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अभी तक जितना पार्ट कवर किया है उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो हमने हमारे टॉपिक की स्टार्टिंग करी थी इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन के साथ में, जिसमें हमने क्या बात किया था कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर मेरे पास में कोई एक अननोन फंक्शन प्रेजेंट हो तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये इंटीग्रल इक्वेशन होती है। उसके बाद हमने देखी थी द मोस्ट जर्नल इंटीग्रल इक्वेशन। ये तो ये थी हमारे पास में द मोस्ट जर्नल इंटीग्रल इक्वेशन। फिर हमने किया था इसका क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात करी थी कि अगर आई और जे जो मेरे पास में फंक्शन गिवन है, अगर इनकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो ये लीनियर होते थे, अदरवाइज नॉन लीनियर। उसके बाद हमने बात करी थी जी एक्स के बारे में कि जी एक्स मेरा इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो कॉन्स्टेंट हो सकता है, या फिर वेरिएबल हो सकता है। तो अगर ये इक्वल्स टू जीरो है तो हम इसको फर्स्ट काइंड बुलाते थे, नॉट इक्वल्स टू जीरो कॉन्स्टेंट है तो हम इसको सेकंड काइंड बोलते हैं, और अगर वेरिएबल होती है तो उसको हम थर्ड काइंड बोलते थे। उसके बाद हमने बात करी थी हमारे एफ एक्स के बारे में कि एफ एक्स मेरा इक्वल्स टू जीरो तो ये होमोजीनियस होता था, और अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो इसको हम नॉन होमोजीनियस बोलते थे। उसके बाद हमने बात करी थी हमारी इंटीग्रल की लिमिट के बारे में। अगर ये दोनों लिमिट कांस्टेंट आती है तो हम क्या बोलते थे कि ये फ्रीडोल है, और अगर अपर लिमिट वेरी करती है तो हम क्या बोलते थे कि ये वोल्टेरा है। उसके बाद हमने बात करी थी हमारे के एक्स कोमा टी के बारे में, जो क्या है कर्नल। इसमें हमने सबसे पहले बात करी थी रियल सिमेट्रिक के बारे में कि अगर मैं अपने के एक्स कोमा टी कोमा एक्स के साथ रिप्लेस कर दूं और ये इक्वली आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि ये रियल सिमेट्रिक होते हैं। अगर चेंज करने के बाद में मेरे पास में एक नेगेटिव साइन बाहर आ रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये रियल स्क्यू सिमेट्रिक होता था। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक की। कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक में क्या होता है कि के एक्स कोमा टी, अब मैं इसको रिप्लेस करने के साथ में है ना उसके ऊपर कॉन्जुगेट और लेता हूँ, तो अगर ये इसी के इक्वल आ जाता है तो ये होता था हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक। और कॉम्प्लेक्स स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा कि अगर कॉन्जुगेट लेने के बाद में मुझे एक नेगेटिव और मिल जाए। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी कि सेपरेबल क्या होता है, सेपरेबल के एक्स कोमा टी। तो अगर मैं अपने के एक्स कोमा टी को एक फाइनाइट सम में लिख पा रहा हूँ तो मैं उसे सेपरेबल बोलता हूँ, जहाँ पे मेरा एल्फा ई किस तरीके से डिफाइंड है, एक फंक्शन ऑफ एक्स और एक फंक्शन ऑफ टी के मल्टीप्लिकेशन से। और अगर मैं इसको इस समेशन में नहीं लिख सकता के को, तो हम इस चीज़ को बोलते थे कि ये नॉट सेपरेबल है। उसके बाद हमने बात करी थी कि अगर मैं अपने के एक्स कोमा टी को कुछ एक फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टी लिख सकता हूँ तो ये होता है मेरे पास में डिफरेंस टाइप। तो ये था हमारे पास में सारा क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करते हैं हमने वो देखा था, या फिर इंटीग्रल इक्वेशन को हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे हमने वो देखा था। फिर हमने आईवीपी और बीवीपी के बारे में थोड़ी बातचीत करी थी। आईवीपी को जब हम चेंज करते हैं तो हमें वोल्टेरा मिलता है, हमने ये देखा था। और जो बीवीपी को चेंज करते हैं तो हमें फ्रीडोल मिलता है, हमने ये भी देखा। तो इतना पार्ट कवर किया हमने अभी तक। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन गिवन है। अब आप देखो, जो ये इंटीग्रल इक्वेशन है ये मेरे पास में कौन सी है, फ्रीडोल है, क्योंकि अपर और लोअर लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो बीवीपी मिलेगी। तो सबसे पहले तो इसको इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। जो मेरे पास में ये के एक्स कोमा टी है, ये क्या है, ब्रांच फंक्शन है। तो इसका मतलब अब मैं अपने इंटीग्रल को चेंज करूंगा, जो ये 0 से 1 था मेरे पास में, अब मैं इसको चेंज करके लिखने वाला हूँ 0 से x और x से 1। वाई ऑफ एक्स इसको हम क्या लिख देंगे, लैम्डा 0 से x। अच्छा, जब मेरा 0 से x इंटीग्रल है तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि टी क्या हुआ, x से छोटा हुआ। तो मतलब हमें के की ये वाली वैल्यू लेनी है, तो ये आ जाएगी 1 - x
टी वाई ऑफ टी और डी टी प्लस, फिर मैं एक्स से वन के लिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इस केस में क्या हो जाएगा, अब मेरा एक्स छोटा हो जाएगा टी से, तो अब मुझे के की ये वाली वैल्यू लेनी है, तो वो आएगी वन माइनस टी एक्स वाई ऑफ टी और डी टी। मुझे ये चीज़ पता है कि मेरे को बीवीपी मिलेगा, तो इसके लिए हमारे पास में दो पॉइंट्स पे कंडीशन भी होती है। इस केस में क्या होगा, वाई ऑफ जीरो या फिर वाई ऑफ वन या फिर वाई डैश ऑफ जीरो और वाई डैश ऑफ वन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आगे सॉल्व करने से पहले मैं जरा एक बार पहले वाई ऑफ जीरो निकाल के देखता हूँ कि मैं सीधे सीधे यहाँ से निकाल पा रहा हूँ नहीं पा रहा। तो जब मैंने यहाँ पे वाई ऑफ जीरो निकाला, तो देखो एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये इंटीग्रल जीरो से जीरो जा रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, अब आप देख रहे हो कि अंदर एक एक्स प्रेजेंट है, ये जीरो हो गया, तो ये वाला इंटीग्रल भी मेरा जीरो हो गया। इसका मतलब वाई ऑफ जीरो की वैल्यू तो आ गई, जो कि जीरो है। अब देखो, अब फिर मैं यहाँ पे निकालता हूँ वाई ऑफ वन, वो क्या आएगा, इंटीग्रल जीरो से वन है, और यहाँ पे देखो वन माइनस वन आ गया, तो ये जीरो हो गया, तो मतलब ये वाला इंटीग्रल भी जीरो हो गया। और जब यहाँ पे आ जाएंगे हम, तो इंटीग्रल वन से वन में है, तो ये भी जीरो। इसका मतलब वाई ऑफ वन की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। तो मेरे पास में दोनों कंडीशन आ चुकी हैं। अब बस हमें जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास में फंक्शन है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास में आएगा माइनस टी वाई ऑफ टी और डी टी। उसके बाद प्लस में, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास में, देखो वन जब जाएगा तो कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो गया, जीरो माइनस, अब जब एक्स यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे को मिलेगा वन माइनस एक्स, एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स से वन, और अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, तो मेरे पास में आएगा वन माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी। तो ये आया हमारे पास में। अब इन दोनों पार्ट को साथ में लिख लेते हैं कि हमारे पास में कुछ आता है क्या। इन दोनों में से मैंने लैम्डा कॉमन कर लिया, तो मेरे पास में, अच्छा, लैम्डा के साथ में एक्स और वाई एक्स भी है दोनों में, इसको भी हम कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या बचा है, वन माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस वन प्लस एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे गया, तो ये मेरे पास में जीरो आ गया, तो मतलब ये पूरी चीज़ क्या हो गई, जीरो हो गई है। तो मेरे पास में वाई डैश की वैल्यू आई है, इंटीग्रल जीरो से एक्स, माइनस बाहर कर देते हैं, टी वाई ऑफ टी और डी टी प्लस में एक्स से वन वाई ऑफ टी और डी टी। अब मैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो मेरे पास में आएगा वाई डबल डैश, इसको हम करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू आएगी माइनस एक्स वाई ऑफ एक्स, और यहाँ पे प्लस वन माइनस एक्स और वाई ऑफ एक्स। तो मेरे पास में क्या आ रहा है, वाई डबल डैश माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और जो इसकी कंडीशन थी हमारे पास में वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो थी, और वाई ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो थी। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखो ऑप्शन देखते हैं हम पहले, वाई ऑफ जीरो पे इक्वल्स टू जीरो गिवन है, तो यहाँ पे अगर मैं वाई ऑफ जीरो की वैल्यू निकालूँ तो देखो जीरो से जीरो, जीरो आ गया, यहाँ पे ये चीज़ जीरो हो गई, तो ये भी जीरो है, मतलब ये तो सही है। अब वाई ऑफ वन देखें, जब मैं वाई ऑफ वन रखूंगा तो जीरो से वन, वन माइनस टी वाई टी डी टी, यहाँ पे वन पुट कर देंगे तो वन माइनस टी वाई ऑफ टी। तो आप देख रहे हो कि दोनों चीज़ें एक ही लिखी हुई है ना। जैसे कि सॉल्व करके देख लेते हैं, वाई ऑफ वन क्या आ रहा है मेरे पास में, जीरो से वन, वन माइनस टी वाई ऑफ टी और डी टी, और माइनस में यहाँ पे वन आ गया था, जीरो से वन, वही मेरे पास में क्या गिवन है, वन माइनस टी वाई ऑफ टी और डी टी। अब देख रहे हो ये भी इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो कंडीशन है वो तो सही है यहाँ पे, ठीक है। अब अब हम क्या करते हैं, अब ना मैं वाई डैश निकालता हूँ, ठीक है, वाई डैश निकाल लेते हैं, फिर उससे हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब अगर मुझे वाई डैश निकालना हो, तो वो कितना आएगा, यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो एक्स माइनस एक्स जीरो हो गया ये, और जो जीरो हमारे पास कांस्टेंट है ये जाएगा, तो ये भी हमारे पास जीरो हो गया, तो फिर जीरो माइनस जीरो प्लस में जीरो से एक्स। अब हम क्या करेंगे इसको,
डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे पास में आएगा माइनस टी वाई ऑफ टी और डी टी। अब इसको करते हैं तो मेरे पास में आएगा माइनस, तो ये आया है मेरे पास में वाई डैश ऑफ एक्स। अब देखो, अब जो ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास में ये क्या बोल रहा है कि वाई डैश ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ पे मैं अगर एक्स इक्वल्स टू वन पुट करूँ तो क्या आएगा मेरे पास में जीरो से वन, और ये जीरो से वन हमारे पास में जा रहा है इंटीग्रेट होने के लिए। तो ये देखो, मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये नॉन जीरो तो है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन टू एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे भी ये चीज़ गिवन है तो ये भी गई, है ना। अब हमारे पास में क्या बचता है, ये देखो, ये तो यहाँ पे क्या बोलते हैं करेक्ट है। तो अब हम देखते हैं वाई डैश ऑफ जीरो, कि अब मैं यहाँ पे अगर एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर दूंगा तो देखो वाई डैश ऑफ जीरो कितना आ रहा है जीरो, क्योंकि ये जीरो से जीरो चला गया हमारे पास में, और ये माइनस जीरो से वन, वन माइनस टी वाई ऑफ टी और डी टी, तो ये भी मेरे पास में नॉन जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या बोलते हैं एलिमिनेट हो गया हमारे पास। तो जो हमारा आंसर है वो ये है। अब ये क्वेश्चन गिवन है, अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये दिख रहा है, ये क्या है, ये तो नॉन लीनियर है, और हमने पहले बात करी थी कि नॉन लीनियर तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है ना। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास में आ सकते हैं पेपर में। तो जो ये मेरे पास में इक्वेशन गिवन है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड, तो मेरे पास में क्या आएगा देखो, मेरे पास में आएगा टू एफ एफ डैश इक्वल्स टू टू एफ ऑफ टी। ठीक है, यहाँ से टू गया, इसको इधर ले आते हैं और एफ को कर देते हैं कॉमन, तो मेरे पास में एफ डैश माइनस वन इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो मेरे पास में एक सोल्यूशन आ रहा है एफ इक्वल्स टू जीरो या फिर एफ डैश इक्वल्स टू वन। अगर मैं मेरे इंटीग्रल में एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, वन प्लस टू, जीरो से जीरो, और इंटीग्रल में कुछ भी दियो तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो मतलब एफ ऑफ जीरो का जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू वन है। इसका क्या मतलब हो गया कि एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू प्लस माइनस वन आएगा। अब मेरे पास में क्या बचा है एफ डैश ऑफ वन, इसको हमने डिफरेंशिएट किया था किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा एफ इक्वल्स टू टी प्लस सी लिख दे, सो कुछ, है ना। तो मेरे पास में एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ जीरो निकालूंगा तो क्या आएगा जीरो प्लस सी, इसका मतलब जो सी है उसकी वैल्यू आ रही है एफ ऑफ जीरो। तो मेरे पास में एफ ऑफ टी कितना है, टी प्लस एफ ऑफ जीरो है, और इसकी वैल्यू कितनी है टी प्लस माइनस वन। तो मतलब मेरे पास में दो ही सॉल्यूशंस आ गए, टी प्लस वन और टी माइनस वन। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी। अब इसके लिए हम क्या करें, देखो, अगर मैं इन ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो मेरे पास में सारे ऑप्शन ना कुछ अल्फा एक्स की फॉर्म में है ना। तो मतलब मैं वाई ऑफ एक्स को ये मान सकता हूँ। तो अगर मैं अल्फा एक्स यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, अल्फा एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस जीरो से वन एक्स टी, और यहाँ पे लिख देंगे अल्फा टी और डी टी, है ना। फिर अल्फा एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस, यहाँ से मैं एक्स और अल्फा को बाहर निकाल दूँ तो अल्फा एक्स बाहर आ गया, जीरो से वन टी स्क्वायर डी टी। इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो से वन मतलब वन बाई थ्री। तो मेरे पास में क्या है अल्फा एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस अल्फा एक्स बाई थ्री, है ना। यहाँ से अब मैं एक्स को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो मेरे पास अल्फा इक्वल्स टू वन प्लस अल्फा बाई थ्री आया। इसको सोल्व करेंगे तो ये लिख दें थ्री अल्फा इक्वल्स टू थ्री प्लस अल्फा, अल्फा वहाँ चला गया तो टू अल्फा इक्वल्स टू थ्री, तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू कितना आया थ्री बाई टू। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया थ्री बाई टू एक्स। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन की बने है। यहाँ पे जो मेरे पास में ऑप्शन है ना, ये कुछ अल्फा एक्स की फॉर्म में लास्ट क्वेश्चन की तरह, अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास में आएगा अल्फा एक्स इक्वल्स टू जीरो से एक्स वन प्लस अल्फा स्क्वायर और टी स्क्वायर, नीचे वन प्लस टी स्क्वायर और डी टी, है ना। अब आपको ये दिख रहा है कि ये इंटीग्रल सोल्व करने में इतना ईजी नहीं है, मतलब इसको मैं डिफरेंशिएट करके सॉल्व करने की ट्राई कर सकता हूँ,
यहाँ पे मेरे पास में अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और ये जीरो की वजह से यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। और फिर ये यहाँ जाएगा हमारे पास में, तो आप देख रहे हो कि अल्फा प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर अल्फा चाहिए तो अब हम इसको ऐसे लिख ले पहले एक बार, -x स्क्वायर अल्फा, और ये इधर चला गया तो -अल्फा, और ये +1 = 0। तो अब देखो सॉल्विंग ना हमारे लिए इतनी ज़्यादा ईजी नहीं हो रही है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है मेथड। तो हम ना इसको ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो y(x) = 0 से x है, 1 प्लस y(t)² नीचे 1 प्लस t² और dt। ऑप्शन क्या है मेरे पास में, x/2, x, 2x और x/3। अब देखो मुझे y(x) ही चाहिए वापस से। तो अगर यहाँ पे मेरे पास में 1 होता तो सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है कि x = x आ जाता मेरे पास में, है ना। तो यही आंसर होना चाहिए मेरा। क्यों, अब देखो x को पुट कर दो, 0 से x, 1 प्लस ये t² हो गया, और नीचे 1 प्लस t² और ये dt, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये x ही आता है। बस तुम्हारा बी ऑप्शन होगा सही। ये क्वेश्चन है हमारे पास है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास में एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है और हमसे पूछा है कि y(1) बताओ। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ रहा है, y'(x) = 3x² प्लस ये रखेंगे यहाँ पे, तो साइन x माइनस एक्स जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है तो ये जीरो हो गया, और नीचे हमारे पास में जीरो है तो ये वाली चीज़ में हमारे पास जीरो हो गया, तो मतलब जीरो माइनस जीरो हो गया, प्लस में 0 से x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस टी y(t) dt। ठीक है। इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा, y"(x) = 6x प्लस में ये गया, तो अब देखो cos x माइनस एक्स जीरो, cos जीरो 1 होता है, तो y(x) आ जाएगा मेरे पास में। अब फिर ये जीरो हो गया, और इसको जब मैं दोबारा करूँगा तो क्या लिखेंगे, प्लस में 0 से x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अब जो ये चीज़ है मेरे पास में क्या लिखी हुई है, इतना पार्ट, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो इंटीग्रल साइन x माइनस टी y(t) dt की वैल्यू क्या है, y(x माइनस x³). ठीक है, तो मेरे पास में y"(x) आ जाएगा 6x प्लस y(x) माइनस, यहाँ पे y(x माइनस x³। तो मेरे पास में क्या आ गया, 6x, ये इससे गया यहाँ पे, प्लस में x³। ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ तो मेरे पास में आएगा y'=3x² प्लस x4/4 और एक प्लस में c। अब जो मैंने y' निकाला था, मैं y'(0) निकाली थी, x = 0 पुट करूंगा, ये जीरो हो गया, यहाँ पे इंटीग्रल भी जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो आ गई। तो जीरो पुट कर दें तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम कि मेरा c = 0 है। फिर दोबारा इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x³ प्लस x5/20 और प्लस में एक d आ जाएगा। अब अगर मैं y(0) की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे y(0) निकाल लेते हैं, क्या आएगा, जीरो, और ये भी जीरो आ रहा है हमारे पास में। ठीक है। तो y(0) भी अगर जीरो है तो क्या इंप्लाई कर दिया कि यहाँ से d भी =0 हो गया। तो इसका मतलब कि y(x) कितना आ रहा है मेरे पास में, x³ प्लस x5/20, और हमें क्या चाहिए था, हमें y(1) चाहिए था, तो 1 + 1/20 आ रहा है, इसका मतलब 21/20। तो हमारा बी आंसर सही होगा। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन गिवन है, एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमसे पूछा है कि इसके इक्विवेलेंट इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी होगी। तो अगर आप इसकी कंडीशन को ध्यान से देखो तो हमें ये पता चल रहा है कि ये आईवीपी है ना। तो इससे हमें ये पता है कि जो इंटीग्रल इक्वेशन आएगी वो वोल्टेरा होगी। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखो तो सारे के सारे इक्वेशन ही वोल्टेरा दी, तो हम इसकी हेल्प से तो कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब जो मेरी कंडीशन है वो भी देखो, y(0) अगर मैं निकालूंगा तो सब केस के अंदर वो =1 आ रहा है, तो ये भी हमारे किसी काम नहीं आ रहा। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व भी करते हैं।
तो वाई डबल डैश इक्वल्स टू माइनस वाई लिख दें। इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं 0 से x में, ठीक है। तो मेरे पास में वाई डैश आ जाएगा वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 0 से x वाई ऑफ टी और डी टी, ठीक है ना। वाई डैश ऑफ 0 मेरे पास में 0 गिवन है, तो मेरे पास में बस वाई डैश ऑफ x ही आया, कितना ये। वापस से इसको इंटीग्रेट कर दें तो मेरे पास में क्या आएगा, वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल, ठीक है। वाई ऑफ 0 की हमारे पास में वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, -1 इक्वल्स टू, अच्छा इस मल्टीपल इंटीग्रेशन को मैं सिंगल इंटीग्रल में लेके आ सकता हूँ, तो वो 0 से x x माइनस टी वाई टी और डी टी हो जाएगा। अब ये 1 को उठा के यहाँ ले आते हैं, तो वाई एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 0 से 1 x माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी। इसके अंदर से अगर मैं माइनस साइन को बाहर कर दूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, 1 प्लस 0 से x टी माइनस एक्स वाई ऑफ टी और डी टी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है इसमें, ठीक है। हमारे पास में अब ये क्वेश्चन है, एक हमें इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है और हमसे उसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें पूछी गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस इंटीग्रल इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, वाई डैश माइनस एक्स एक्स जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो है तो वो चीज़ भी जीरो होगी। फिर माइनस 0 से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरे पास में वाई ऑफ टी और डी टी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो मतलब वाई डैश कितना है मेरे पास में, 0 से एक्स वाई ऑफ टी और डी टी। इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूँ तो मेरे पास में वाई डबल डैश इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ ले आते हैं, वाई डबल डैश माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। फिर अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज़ करूँ हमारी ओडी की, तो ये एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो है। यहाँ से मेरे पास में एम की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस वन। तो मतलब कि मेरे पास में जो सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, वाई इक्वल्स टू सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, अब मैं वाई ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे वाई ऑफ जीरो निकालूँ तो वो कितना आएगा, वन आएगा। और वाई डैश ऑफ जीरो निकालूँ तो यहाँ पे देखो, वाई डैश ऑफ जीरो निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास में है ना, सी वन और सी टू की जो वैल्यू है वो आती है हाफ। तो मतलब कि जो मेरा सोल्यूशन है वो हो जाता है ये। तो अगर आप लोग को ये पता हो तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ये जो चीज़ है ना ये होती है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। जो इसका ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में है तो आप इसी को देख के दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, कि ना ये बाउंडेड है, जो हमारे पास में दिया है ना यहाँ पे, कि वाई हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और क्या बोला है कि वाई हमारे पास में पीरियोडिक है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि वैल्यू रिपीट कहाँ हो रही है ना। ये जैसे एक्स मेरा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी मेरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जब एक्स मेरा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो भी मेरे पास में जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मेरे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं पता, ठीक है, मुझे ये चीज़ याद नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मेरा आंसर जो है वो ये आया। तो अब देखो, जब मेरा एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ई एक्स कहाँ जा रहा है, ई एक्स इन्फिनिटी, और जो ई माइनस एक्स है ये कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरा फंक्शन है वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे। तो मतलब बाउंडेड तो नहीं हुआ, ठीक है। अब एक्स जा रहा है मेरा माइनस इन्फिनिटी, तो जो ई एक्स है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा जीरो पे। और जो ई माइनस एक्स है ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो ओवरऑल दोबारा मेरा फंक्शन कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, तो मतलब नॉट बाउंडेड। अब हम देखते हैं कि ये पीरियोडिक है या नहीं। तो आप एक चीज़ बताओ, ई एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा जाता है ना, और जो ई माइनस एक्स है उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। तो क्या ये पीरियोडिक है, नहीं है ना। तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे बस इनका समय तो हो रहा है। तो अगर ये दोनों ही पीरियोडिक नहीं है तो ओवरऑल जो मेरा फंक्शन है वो भी पीरियोडिक नहीं होगा। तो हमारे पास में ए और बी दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं हम अपने सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको आर पे। आर का मतलब होता है रियल लाइन, ठीक है। तो मतलब जो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना
वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर रहा हूँ, और मेरा फंक्शन है ई एक्स बाई टू प्लस ई माइनस एक्स बाई टू और डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये ई एक्स बाई टू ही आएगा, यहाँ पे ये बस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और इंटीग्रेशन की लिमिट ये है। ठीक है, जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये हो जाएगा ए की पावर इन्फिनिटी बाई टू माइनस ए की पावर माइनस इन्फिनिटी बाई टू, और माइनस में ए की पावर माइनस इन्फिनिटी बाई टू माइनस ए की पावर इन्फिनिटी बाई टू। ये वाली चीज़ क्या हो गई, जीरो, ये भी हो गया जीरो। अब मेरे पास में क्या बचा, ए इन्फिनिटी बाई टू प्लस ए इन्फिनिटी बाई टू। ये क्या होता है, ये इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है, तो ओवरऑल क्या आंसर है, इन्फाइनाइट आया। और हमें ऑप्शन में क्या गिवन है कि ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तो ये भी क्या होता है, गलत हो गया। तो एग्जाम के हिसाब से तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन डी को चेक कर ले। तो ऑप्शन डी है मेरे पास में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वाई लेके चल रहे हैं, तो ये टू अपॉन ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करें, टू, ये नीचे ई एक्स प्लस इसको वन बाई ई एक्स लिख दो, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ऊपर चला गया, तो मेरे पास में आ गया टू ए की पावर एक्स, ए की पावर टू एक्स प्लस वन डी एक्स आ गया। अब हम क्या करते हैं, मैं ई एक्स को ई सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास में इंटीग्रल क्या बच गया, और टू को बाहर निकाल देते हैं, तो ये आ गया। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में अभी, ई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, तो ऊपर डी टी नीचे टी का स्क्वायर प्लस वन, इसका इंटीग्रल क्या होता है, टेन इनवर्स टी, इसको लिख देता हूँ टेन इनवर्स टी, हमने क्या लिया, ई एक्स लिया। अब लिमिट पुट कर देते हैं, ये तो हो गया जीरो, तो ये कितना आया, फाइव बाई टू, टू से टू गया तो मेरे पास में कितना आ रहा है, फाइव, जो क्या है, फाइनाइट है। तो मतलब डी ऑप्शन सही हो गया हमारे पास में। अब ये क्वेश्चन है, एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है मेरे को। ठीक है, और ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं वाई एक्स लिख सकता हूँ ऐसे, एफ ऑफ एक्स प्लस ई बाई टू माइनस वन से वन एक्स। ठीक है, ये जो मैंने फाई है ना, इस फाई को मैंने वाई से चेंज कर दिया, क्योंकि हम वाई एक्स के साथ में ज़्यादा फेमिलियर है इसलिए। ठीक है, तो ये मेरे पास में इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। अब देखो, कुछ सॉल्व करने का वे नहीं दिख रहा ना एक अच्छे से, डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे एक्स आ रहा है, ई एक्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब ना एक नया अप्रोच सीखते हैं। ये जो मेरे पास में ये इंटीग्रल है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले, एफ एक्स प्लस ई बाई टू, यहाँ से मैंने एक्स बाहर कर दिया, ये माइनस वन से वन ई टी वाई ऑफ टी और डी टी। ठीक है, अब जो ये इंटीग्रल है ना, इसको मैं सी मान लेता हूँ, लेट दिस भी इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो मैं सी इक्वल्स टू माइनस वन से वन ई की पावर टी, और जो ये वाई ऑफ टी है ना, इसकी जगह पे मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा। ये वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी प्लस ई बाई टू टी, और ये क्या था, सी था, इंटू में डी टी। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास में, सी इंटीग्रेशन माइनस वन से वन ई टी एफ ऑफ टी और डी टी, भी इसके साथ भी आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस में, अब देखो ई बाई टू और सी को मैं बाहर निकाल देता हूँ, माइनस वन से वन टी डी टी डी टी। जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है मेरे पास में टू बाई ई। ठीक है, टू बाई ई को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सी इक्वल्स टू माइनस वन से वन ई टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस ई बाई टू सी और टू बाई ई है, इससे ये कैंसिल हो गया, सी से सी गया। तो मेरे पास में क्या कंडीशन आ रही है कि जो ये इंटीग्रल है ना, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए मेरे पास में। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस के ऊपर। जो मेरा ए ऑप्शन है, वो मुझे बोल रहा है कि ना एक एफ हमारे पास में
एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि सॉल्यूशन हो, और उसके डोमेन और रेंज दी है हमारे पास। ठीक है, अब जरा इसको देखो ध्यान से, ई टी और एफ टी। ई टी जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, और जो मेरा एफ गिवन है यहाँ पे, इस केस में इसकी डोमेन क्या है, -1 से 1, और इसकी रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी है। तो मतलब जो मेरा एफ है ऑप्शन ए के लिए, एफ मेरा कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, पॉजिटिव है हमेशा। तो ई टी भी पॉजिटिव, एफ टी भी पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल जो मेरे इंटीग्रल के अंदर आ रहा है वो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या इस इंटीग्रल की वैल्यू कभी भी इक्वल्स टू 0 हो पाएगी? नहीं होगी ना। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए मेरा रॉन्ग हो गया। फिर ऑप्शन बी के ऊपर आते हैं। ऑप्शन बी क्या बोलता है कि फिर से हमारे पास में एक फंक्शन दिया है, अब क्या है ये, -इन्फिनिटी से 0 है इसकी रेंज हमारे पास में। तो मतलब कि अब मेरा जो फंक्शन है ना, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ई टी पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल जो मेरे इंटीग्रल के अंदर आ रहा है ये कुछ ना कुछ एक वैल्यू आ रही है नेगेटिव में। ठीक है, लेकिन फिर भी जो मेरा इंटीग्रल है क्या वो 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा इस केस के अंदर भी। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब हम आते हैं अपने सी ऑप्शन पे। क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन गिवन है हमारे पास, और ये बोला है कि इसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये फंक्शन यहाँ पे रखने के बाद में हमारी कंडीशन में अगर मेरे पास 0 आ जाता है, तो -1 से 1 ई टी एफ टी डी टी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और फंक्शन क्या दिया हमें इस केस में, हमें फंक्शन गिवन है e⁻x 1 - 3x², e⁻x 1 - 3x²। ये मैं यहाँ रख देता हूँ, ये ई की पावर टी, ये माइनस ई की पावर टी हो जाएगा 1 - 3 टी स्क्वायर। ये गया इससे, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, t - x³ -1 से 1। जब 1 रखूंगा, 1 - 1, ये तो 0 हो रहा है, -1 रखेंगे तो -1, और ये +1, मतलब इक्वल्स टू 0 आ गया। तो मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन सी मेरा सही है। ठीक है, अब ऑप्शन डी पे आ जाता है। ऑप्शन डी क्या बोलता है, ऑप्शन डी के लिए हमें फंक्शन दिया है e⁻x x प्लस x³ + x5। तो अब मेरा इंटीग्रल क्या हो गया, e⁻t e⁻t t प्लस t³ + t5 dt। ठीक है, फिर से गए, इसका हो जाएगा t² / 2 प्लस t4/4 प्लस t6/6 -1 से 1। अब जब मैं अपर लिमिट पुट करूँगा तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 माइनस -1 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ये मेरे पास वापस 0 आ गया, मतलब ऑप्शन डी भी सही है। तो इसके लिए जो हमारे पास में आंसर आएंगे वो क्या आएगा, सी और डी आएगा। ये क्वेश्चन है अब हमारे पास में। तो देखो, एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, और उसके सॉल्यूशन के बारे में हमसे चीजें पूछी गई है कि नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मोर देन वन सॉल्यूशन होंगे, या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो देखो, जो है हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है, तो इसको भी मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकता हूँ, कि इसको हम सी मान लेते हैं वापस से, है ना, कि φ(x) इक्वल्स टू 1 + 2/π। यहाँ पे मैंने cos² x को मैंने बाहर निकाल दिया, और जो ये है मेरे पास में, इसको मैंने बोल दिया कि ये क्या है, इक्वल्स टू सी है। ठीक है, तो अब हम सी फाइंड आउट करते हैं। तो सी इक्वल्स टू 0 से π 1 + 2/π cos² और सी dt हो गया। यहाँ पे इसको करेंगे तो देखो, इसको इंटीग्रेट करते हैं 1 को, तो मेरे पास में पाई आएगा, प्लस 2/π बाहर निकाल दें, सी भी बाहर निकाल दें, और यहाँ पे ये cos² x dt। तो आप जब इसको इंटीग्रेट कर लोगे, इंटीग्रेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है ना, वो मेरे पास में π/2 आती है। ठीक है, तो मेरे पास में पाई प्लस 2/π सी इंटू π/2, ये इससे गया, और ये सी के इक्वल। तो यहाँ पे मेरे पास में 0 इक्वल्स टू पाई आ रहा है, ये क्या पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि नो सोल्यूशन, हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं आ रही इसको सॉल्व करने की। तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।